जय माँ डाट कली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, ये आज उन सब माताएँ, उन सब बहनों के लिए हैं जो अपनी पति की तरक्की करना चाहती हैं। पति की तरक्की के लिए जितनी भी सुहागन महिलाएँ हैं, उन्हें ये नियम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लागू करने चाहिए, अपनाने चाहिए। अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो, कोई भूल कर रहे हो, तो हो सकता है इससे आपके पति की तरक्की में नुकसान हो और पति की तरक्की पे नुकसान उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिन लोगों का खान-पान, रहना-सहना सब कुछ पति के ही आय से चलता है, पति के ही काम से चलता है। तो आप सबको मैं बता दूँ, आज मैं कुछ ख़ास नियम आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में शामिल, तो 101% की गारंटी है कि लाइफ़ में बदलाव पॉज़िटिव तरीके से आएगा, पति का प्यार भी मिलेगा, घर में प्रगति भी होगी, आपके घर से कलेश भी मिटेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की और प्रमोशंस, करियर में उनकी ऊँचाइयाँ ज़रूर उनको मिलेंगी। क्योंकि कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसलिए सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएँ घर की लक्ष्मी होती हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों का असर घर के मालिक या मुखिया पर पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पति की लंबी उम्र या तरक्की के लिए महिलाएं कई तरीके की उपाय भी करती हैं। मान्यता है इनकी इन उपायों से या इन उपायों के करने से पति की तरक्की के मार्ग खुलने लगते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हुए ये वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो जो भी महिलाएँ हैं, कौन-कौन से उपाय आप कर सकती हैं, जिससे आपके पति की तरक्की में अगर कभी भी बाधा आती है, कभी भी रुकावट आती है, तो हो सकता है कहीं न कहीं उसमें आपका हाथ ना हो। अब मैं आपको इसलिए ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, जैसे शिव-पार्वती का रिश्ता होता है, तो वो शरीर एक है, नाम भले ही अलग-अलग हैं, तो आदि शक्ति या आदि पराशक्ति, तो वही शिव है और वही शक्ति है। तो इसका ध्यान रखते हुए हर एक पति-पत्नी को उस तरीके से मिल-जुल के, मेल-जोल करके चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों की ही प्रगति से बच्चों की भी प्रगति हो, परिवार आपका अच्छा बढ़े, कुल का आपका अच्छी वृद्धि हो। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अमावस के दिन आपने बाल नहीं धोने हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितनी भी सुहागिन महिलाएँ हैं, उनको गलती से भी अमावस के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अमावस के दिन बाल धोने से पितृदोष लगने लगता है। साथ ही पति की बरकत में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए जितनी भी माताएँ, जितनी भी बहनें, जितनी भी महिलाएँ हैं, अमावस के दिन भूल कर भी बाल नहीं धोने हैं उन्हें। आप देखिए, कई बार मैंने ये देखा है कि जैसे औरतें सोचती हैं कि चलो बाल किसी चीज़ से नहीं धुल रहे, हम भिगा देते हैं, उनको गीले कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, वो भी बाल धोने में ही गिना जाएगा। तो इस तरह की गलती आप ना करें। अगली जो चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है वो है एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, ये भी एक सवाल मन में हर एक महिला के रहता है जितने भी एकादशी का व्रत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है एकादशी के दिन बाल धोने से सारे व्रत का फल निष्फल हो जाता है। साथ ही पति की तरक्की में बाधा आने लगती है। तो जितनी भी महिलाएँ हैं, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो और सोचते हो कि मेरे पति की तरक्की क्यों नहीं हो रही है, मैं तो इतना पूजा अनुष्ठान करती हूँ, इतना व्रत करती हूँ, तो व्रत का आप जो जो फल है ना, वो निष्फल हो जाता है क्योंकि आपने ज़रूर उस दिन बाल धोए होंगे। अगला जो चीज़ है आपने ध्यान रखना है कि सप्ताह में इस दिन भी आपने बाल नहीं धोने हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ किस दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं गुरुवार यानी कि थर्सडे, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, शनिवार यानी कि सैटरडे के दिन भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है इन दिनों बाल धोने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहनें हैं, अगर आपके पति या आप लोग कर्जे में आ जाते हो या आपके पास धन का आगमन कम हो जाता है, बंद हो जाता है और अच्छा खासा कार्य अगर चल रहा होता है और वो अगर आपका बंद हो जाता है, तो जितनी भी माताएँ-बहनें हैं, एक बार ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये 3 दिन हफ्ते में, यानी कि थर्सडे, ट्यूसडे, शनिवार, शनिवार, सैटरडे,
गुरुवार, थर्सडे, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, इन 3 दिनों पे गलती से भी आप बाल ना धोएँ। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाएगी और माँ लक्ष्मी अगर रूठ गई, तो पति की तरक्की अब ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगी और पति की तरक्की ऑटोमैटिकली बंद होगी, तो आप लोगों के यहाँ धन का फ्लो बंद हो जाएगा। फिर आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, कलेश ज़्यादा रहेंगे, बीमारियाँ ज़्यादा रहेंगी। पैसा अगर आ भी रहा होगा ना, सब नियम फ़ॉलो करने के बाद, तो कहीं न कहीं वो पैसा बीमारी में या गलत जगह पे लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वहीं अगली चीज़ मैं बताऊँ तो सूर्यास्त के बाद भी भूलकर बाल नहीं धोने चाहिए। अगर मैं बात करूँ वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को सूर्यास्त के बाद बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है यदि सूर्यास्त के बाद बाल धोते हो आप तो घर में कलेश के साथ-साथ कई तरीके की बीमारियाँ भी आने लगती हैं। साथ ही घर में धन का नाश होने लगता है। तो जितनी महिलाएँ गर्मी का मौसम हो या किसी भी समय आपको अचानक से बाल धुलने पड़ जाएँ और वो सूर्य अस्त के बाद है, तो इससे भी माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और कर्ज़े बीमारियों में आपको पहुँचा देती हैं। तो जितनी भी माताएँ-बहनों का अगर एक आदत बनी है कि भैया शाम के समय सूरज ढलने के बाद ही आप सर धुल रहे हो, बाल धुल रहे हो, अपना वॉश कर रहे हो, तो ये गलत है। इस नियम को तुरंत तोड़ दें और इस चीज़ से बचें ताकि आपका धन का नाश ना हो। धन का नाश किस तरीके से होगा? वो नेगेटिव चीज़ों में आपका धन जाने लगेगा। वहीं अगली चीज़ की बात करें तो पति के बाहर जाने के बाद भी बाल नहीं धुलने चाहिए। कैसे? वो मैं आपको बता देता हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि पति घर से बाहर जाता है तो जाने के तुरंत बाद सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि पति के जाने के बाद बाल धोने से नौकरी और शुभ कार्यों में बाधा आने लगती है। तो जितनी भी महिलाएँ और बहनें हैं और उनकी ये आदत बनी है कि भई पति अपना ड्यूटी जैसे ही निकला और आपने बाल धुले या नहा दिए, तो ये गलत है। इससे आपके पति में ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत हो जाएगी, चोट-पटाख लगने का डर हो सकता है, कुछ गलत होने का डर हो सकता है। जो भी वो शुभ कार्य करने जा रहा है, वो कार्य होगा ही नहीं, बाधा आ जाएगी, अड़चनें आने लग जाएँगी उसके कामों में, तो इस तरीके से कार्य नहीं करने हैं। आपने क्या करना है जब व्यक्ति यानी कि पति आपका उस जगह पहुँच जाए जहाँ वो जा रहा है, पहुँचने के बाद जब आपको पता लग जाए कि हाँ, भई अच्छा ठीक-ठाक मेरा पति वहाँ उस जगह पे पहुँच गया है या अपनी ड्यूटी पे पहुँच गया, नौकरी पहुँच गया, तब जाके आप बाल धोइए। तो इससे आपको कुछ भी अशुभ घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगली चीज़ जो बताऊँ मैं आपको कि संबंध बनाने के बाद ज़रूर धोने चाहिए बाल। कैसे? धार्मिक दृष्टि से पति से संबंध बनाने के बाद बाल ज़रूर धोएँ। उसके बाद ही कोई शुभ कार्य करें या पूजा-पाठ करें। मान्यता है कि महिलाएँ संबंध बनाने के बाद बिना बाल धोए पूजा-पाठ करती हैं तो पूजा का फल नहीं मिलता है। साथ ही अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जितनी महिलाएँ, बहनें हैं ये सोचती हैं कि भई मैं तो नहा गई हूँ और मैंने बाल तो नहीं धुले पर बाकी शरीर धुल दिया है, तो ऐसा करना ये भी पाप होगा अगर आप पूजा-पाठ करते हो उस समय पे। आप पति के साथ संबंध बना लेते हो, साथ में रह लेते हो और उसके बाद आप सिर्फ़ अपने शरीर को धुलते हो, बालों को नहीं धुलते हो, तो ये अधूरा स्नान कहलाता है। इससे ये आपका पूरी तरीके से आपने स्नान नहीं करा है और इसके बाद आप कोई शुभ कार्य करते हो या कुछ भी अच्छा काम करने के लिए निकलते हो, तो वो कार्य में भी बाधा या अशुभ फल मिलता है। उस कार्य का पूर्णता से फल नहीं मिलता, उसके बाद आप चाहे दान, पुण्य, भंडारा कुछ भी कर रहे हो। तो इस तरीके के कार्य आप ना कीजिए, जहाँ आपको ये पाप का भागीदार बनना पड़े। पीरियड्स के 5वें दिन बाल धोए, ये भी एक नियम है जो मैं आपको बता देता हूँ कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितनी भी सुहागिन महिलाएँ हैं, उनको पीरियड्स के 5वें दिन बाल धोकर ही पूजा-पाठ करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना बाल धोए पूजा-पाठ करती हैं, तो इससे देवी-देवता नाराज़ हो जाते हैं। साथ ही घर में अशांति फैलती है। तो जितनी माताएँ-बहनें हैं, जो भी 5 दिन का या 7 दिन का अपने पीरियड्स के बाद परहेज़ रखती हैं, पीरियड्स के टाइम पे परहेज़ रखती हैं, वो जिस टाइम पे भी 5वाँ दिन हो चाहे 7वाँ दिन हो, आपको क्या करना है अपने बाल ज़रूर वॉश करने हैं। नहाना तो है ही, बाल भी ज़रूर वॉश करने हैं। ऐसा करने से तभी आपको अपनी पूजा-पाठ का फल मिलेगा, पॉज़िटिविटी आपके साथ रहेगी, नेगेटिविटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी आपके शरीर में। आप पूर्णता से बिल्कुल पवित्र तरीके से पूजा-पाठ करने लायक और योग्य बन जाओगे।
इस तरीके से आप नियम अगर निभाते हैं, तो जीवन में आपके पति में भी प्रगति होती है, आपके परिवार में भी प्रगति होती है और जीवन में खुशहाली ज़रूर रहती है। ऐसे और वास्तु टिप्स, ऐसे और नियम आप जानना चाहते हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।